हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बताई है, उसके मार्क्स बताए गए हैं दो टर्म्स के। फर्स्ट टर्म में उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और उसी सब्जेक्ट में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं। इस तरह से हमें नीचे चार्ट में दिया गया है। ड्रॉ डबल बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ बनाना है और एप्रोप्रिएट स्केल का यूज करके हमें वो बनाना है। और देन हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स भी हमें इस टेबल के थ्रू देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डबल बार ग्राफ है वो हम बनाएंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्केल लेकर इसे रेडी किया है। देख सकते हैं मैंने ऐसा क्यों लिया है। एक तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, हमारे सब्जेक्ट्स को लिया गया है। और यहाँ पर मैंने 10, 20, 30, 40 लिए हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने स्केल के लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब मैंने ये क्यों ली है, तो अगर आप यहाँ पर टेबल देखते हैं तो टेबल में हमें ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, क्योंकि जो भी सबसे हाईएस्ट मार्क है वो हमें अपने ग्राफ में उसका बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हमें उस हिसाब से स्केल लेनी है। तो यहाँ टोटल नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर मुझे 95 दिख रहा है। 95 मतलब क्या है कि 95 आपको बार ग्राफ पे दिखाना ज़रूरी है। तो आपका जो ग्राफ है उसमें इस तरह से आपको स्केलिंग करना है कि जिससे जैसे मैंने 90 यहाँ पर लिया है तो 95 मतलब 100 और 90 के बीच में आएगा। इतना बड़ा ग्राफ जो है वो आएगा। ये सबसे बड़ा ग्राफ होगा क्योंकि 95 सबसे ज़्यादा मार्क्स है ओवरऑल मार्क्स में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10, 20, 30, 40 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ क्या 67, 72। अब हम एक एक तो नहीं ले सकते, 1, 2, 3, 4 तो नहीं ले सकते। इतना बड़ा ना तो हमारा पेज है और ना इतना बड़ा हमारा ग्राफ बन पाएगा। हम या तो 5, 5 के मल्टीपल ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से, लेकिन वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि 95 में जाने के लिए आपको काफ़ी बड़ा मतलब कह सकते हैं 20 लाइंस की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, 10, 10 की स्केल लिए। तो मैंने यहाँ पर स्केल में क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। और सीधे मैंने यहाँ पर 10, 20, 30, 40 इस तरह से जो हमारे मार्क्स है वो मैंने लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है ग्राफ। तो मार्क्स जो हैं और हमें क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के दोनों एक साथ बनेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ 67 है, फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं, 67। तो आप देख सकते हैं 67 का आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा। और उसमें भी ये करीब 70 के आसपास आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा 70 के आसपास। तो हम यहाँ पर एक बना सकते हैं अंदाज से, क्योंकि हम एकदम परफेक्ट तो नहीं ले पाएंगे, हमने एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्केल नहीं लिया है इसलिए। तो ये ले लिया मैंने 67, राइट। एकदम बीच में नहीं लिया, बीच में अगर लेती तो 65 आता। तो ये 67 दिया। और साथ ही में हमको सेकेंड टर्म का लेना है जो कि है 70। तो सेकेंड टर्म का हम 70 मतलब बिल्कुल ये यहाँ पर हमारी लाइन हो जाएगी मैच। ये इस तरह से हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का डबल बार ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में क्या है, 72 एंड 65। तो 72 कहाँ आएगा, 70 तो ये था, 70 और 80 के मतलब 70 के ज़रा सा ऊपर आएगा क्योंकि सिर्फ 72 दिया है। तो ये 72 इस तरह से मैंने ले लिया है एक अंदाज। और हमें कहा गया उसके साथ 65। तो 65 मतलब एग्जैक्टली 60 और 70 के बीच में, मतलब 60 और 70 के बीच में, मतलब यहाँ पर आएगा करीब एकदम बीच में। ये आ गया 65, राइट। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, 88 मतलब 80 और 90 के बीच में आएगा। और ये 90 के करीब आएगा क्योंकि 88 है, मतलब नियर अबाउट 90 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 88 इस तरह से। एकदम 90 के क्लोज नहीं लेना है, पर हाँ थोड़ा सा, क्योंकि दो नंबर्स का ही गैप है। एंड देन 95 हमारा क्या आएगा, 100 और 90 के एग्जैक्टली बीच में। और डबल बार ग्राफ बोला है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे बिल्कुल चिपका के बनाना है। जो दो दो एक एक सब्जेक्ट्स के दो दो टर्म्स के मार्क्स हैं वो इस तरह से बनेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा 81 एंड 85। 81 मतलब 80 और 90 के बीच में आएगा, लेकिन 80 के करीब आएगा क्योंकि 80 से बस एक ही नंबर ज़्यादा है, दैट इज़ 81, राइट। तो ये ले लिया 81। और है 85 मतलब बिल्कुल 80 और 90 के बीच में, मतलब यहाँ पर आएगा इस तरह से। ये हो गया 85 वाला। एंड देन लास्ट में है 73 एंड 75। 73 मतलब
70 का थोड़ा सा ऊपर होगा 70 के, मतलब यहाँ पर 73 इस तरह से, और 75 मतलब बिल्कुल 70 और 80 के बीच में आएगा ये इस तरह से, राइट। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है 5 सब्जेक्ट्स दिए थे और पांचों का ग्राफ जो है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, नीचे एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, यहाँ पर हमने मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पर स्केल के हिसाब से हमने मार्क्स को प्लॉट किया है डबल बार ग्राफ में। तो ये हमारा ग्राफ तो अब रेडी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर्स हम ये टेबल के थ्रू ही दे सकते हैं। तो ये टेबल के थ्रू ही हम हमारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, उसे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया है। तो डेफिनेटली देखिए इंग्लिश में क्या हो रहा है, 67 से 70 हुआ, हिंदी में तो स्कोर कम हो गया, मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो गया। यहाँ पर 95 है, मतलब मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। सोशल में थोड़ा ही डिफरेंस हुआ है और सोशल साइंस में और साइंस में दोनों में, लेकिन मैथ्स में हमें दिख रहा है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था, बेस्ट था, मतलब उसने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है परफॉर्मेंस को, वो है मैथ्स सब्जेक्ट में। तो मैथ्स इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से वाले सब्जेक्ट में हुआ है या बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। देख सकते हैं 67 से 70 आने के लिए 3 मार्क्स ही बढ़े हैं, 88 से 95 आने के लिए करीब 7 मार्क्स बढ़े हैं। यहाँ तो लोअर हो गया परफॉर्मेंस, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पर 4 मार्क्स है और 73 से 75 में सिर्फ 2 ही मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं लीस्ट बोला गया है, मतलब सबसे कम इम्प्रूवमेंट। तो डेफिनेटली हिंदी को बोलेंगे क्योंकि इम्प्रूव हुआ ही नहीं है, यहाँ तो क्या हो गया है, परफॉर्मेंस और ज़्यादा लो हो गया है। तो हम हिंदी जो है हमारा आंसर आएगा। और नेक्स्ट में हमें बोला है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, कम हुआ है। तो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट में हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस, हिंदी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस क्या हुआ है, डाउन हुआ है। यहाँ पर जो हमारा क्योंकि आप देख सकते हैं हिंदी क्यों है, हिंदी में सिर्फ परफॉर्मेंस में क्या हुआ है कि कमी हुई है मार्क्स में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट की बात की है, तो यहाँ पर लीस्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर ये इम्प्रूवमेंट को हम ध्यान में रखें तो इम्प्रूवमेंट का मतलब कुछ न कुछ तो हाइक हुआ है मार्क्स में, बड़े हैं मार्क्स लेकिन बहुत कम। अगर ऐसा कंसिडर करेंगे तो सोशल साइंस जो है वो हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है हमें यहाँ पर हिंदी को ना लिखकर सोशल साइंस लिखना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। अगर हम हिंदी की बात करते तो हिंदी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन बहुत ही लीस्ट या बहुत ही कम। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने इस टेबल के थ्रू सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।